पैसे की राजनीति और पावर की राजनीति के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन धमकी की भी राजनीति बिहार में चल रही है। जी हाँ, और यह राजनीति और कोई नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कर रहे हैं, वह भी अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनाव जिताने के लिए। जी हाँ, बात लोकसभा चुनाव की है। आपको बता दें कि मुंगेर लोकसभा सीट काफ़ी हॉट सीट बनी हुई थी। यहाँ से एक तरफ बाहुबली नेता ललन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अचानक से अशोक महतो मैदान में आए और राजद की टिकट पर अपनी पत्नी अनिता देवी को चुनावी मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ की जंग जो थी काफ़ी दिलचस्प मानी जा रही थी, दो बाहुबलियों की लड़ाई मानी जा रही थी। और दिलचस्प हुआ भी जब लोकसभा चुनाव करीब आने लगा तो यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली, जैसे कि अनंत सिंह का अचानक पैरोल पर बाहर आना और तरह तरह की राजनीतिक बयानबाजियां करना, फिर वहाँ से भारी मात्रा में बहुत सारी चीज़ें बरामद होना। तो इस तरह की घटनाएं चल रही थी, लेकिन अब इसको लेकर खुद अशोक महतो ने बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, उन्होंने साफ कहा है कि वह चुनाव तो हार गए हैं, लेकिन वह हार कर भी यह चुनाव जीत गए हैं। और उन्होंने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा हाथ था यह चुनाव हराने में। उन्होंने कहा है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ के मुखिया को धमका रहे थे, वहाँ पे कई सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो कि उनके सपोर्ट में नहीं थी, उनके विरोध हो रही थी। धन और बल के दम पर चुनाव जीतने का काम किया जा रहा था। तो यह तमाम तरह के आरोप जो हैं उन्होंने लगाए हैं। तो उनसे हमारी बातचीत हुई है, हमारे चैनल ने बातचीत करने की कोशिश की है, तो आप एक बार खुद सुनिए कि क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं अशोक महतो। तो मोकामा से क्या मैडम लड़ रही है चुनाव इस बार? क्या जनता का जो पुकार रहेगा तब ने कि कहाँ कहाँ से मैडम एक ही जगह से न कहीं से लड़ेगा वो चुनाव। खोज तो सब जगह मुंगेर से कहता है आइए, आप सूरजगढ़ा से खोज रहा है कि नहीं यहीं से आइए जी। अब मोकामा से खोज रहा है वहीं से आइए। तो सब कहीं तो एक वारसलीगंज कह रहा है यहीं से आइए, अस्थामा कह रहा है यहाँ से आइए। तो वो कहीं तो एक ही जगह से नहीं लड़ेंगे ना लड़ना तो एक जगह से है, लेकिन आप लोग और हमको कोई लड़ने का कोई ममता देखिए नहीं है। दूसरा चीज कि हमको लड़ने का विधानसभा कोई इरादा नहीं है। अच्छा, लेकिन अब जब पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है, सक्रिय सदस्य बने हैं, तो पार्टी का जो आदेश होगा उस पर हम कायम हैं। पार्टी जैसा चाहेगा जहाँ से लड़ाने के लिए हम वहाँ से लड़ेंगे। तो दौरा तो आपका लगातार चल रहा है अशोक बाबू। तो मोकामा क्षेत्र में भी आप गए थे कल परसों में? कल गए थे, कल सरहन गए थे। सरहन से कोई फंक्शन था, उसी में बुलाहट हुआ था। ऐसे दौरा अभी तक कहीं नहीं किए हैं राजनीतिक अति से, लेकिन वहाँ कल बुलाहट था कि एकदम जरूर आइए 2 मिनट के लिए जन्माष्टमी के अथी में मैंने कुछ वहाँ बनवाते हैं, मूर्ति उर्ति उठवाते हैं। तो उसी में गए हुए थे। रतिया में तनिषा गए, 10 मिनट वहाँ रुके, फिर तुरंत हम चला गए। भाई आप लोग सार्वजनिक जीवन में है तो जाना ही, जहाँ बुलाहट हो जाना ही जाना है। हमारा सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव जो हार गए, क्या मुख्य कारण क्या रहा हारने का? हम क्या कहें, कुछ गलती हमसे हुआ होगा तब ने जनता किया। अंतिम तक तो हम तो जीते हुए थे, हमको लग रहा था, लेकिन अंतिम क्षण में हम हारे हैं। तो धन बल सब कुछ वहाँ, जब सब मुखिया को धमकी दिया गया, खुद मुख्यमंत्री धमकी दिए, खुद मुख्यमंत्री सब जगह धमकी दिए हैं। मुखिया ही बात बोल रहा है, पर क्या करें, मजबूरी में हम लोग अति है, डर से हम अति किए। रुपया पैसा का भी, धन बल का भी अति आया, उपयोग हुआ। BMSP सभी का प्रशासनिक स्तर से जैसे भी हो, लेकिन सब तो भी का दबाव में आकर के सब अति किया। बहुत तरह से हमको तबाही किया गया। अभी तो देखबे किए कि कोई अति नहीं, उसको पकड़ करके बंद किया गया। हमारा कम से कम 25-30 गो कार्यकर्ता को, सबको। फिर अंत में जब इलेक्शन हुआ उसके बाद सबको छोड़ा गया जी। कुछ को थाना से ही छोड़ा गया, कुछ को कोर्ट का शरण लेना पड़ा। तो क्या करिएगा। हाँ, ये तो हम लोग भी देखे हैं। दूसरी बात ये कर रहे थे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि हार कर भी हम जीते हुए हैं, और वो जीत कर भी हारा हुआ है, उसका प्राण हारा हुआ है। हाँ, सही बात है। जनता के दिल में जो है वही नेता है, सबसे बड़ी बात। ये बताइए कि विधानसभा लड़ना है, जहाँ जनता पार्टी का आदेश होगा वहाँ से लड़ना है, यही ना बात। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है अशोक महतो ने। वह साफ आरोप लगाते दिख रहे हैं कि जब चुनाव हुआ तो काफ़ी सारी घटनाएं घटी, जैसे कि उनके आदमियों को उठाकर जेल में डाल दिया गया,
बहुत सारे लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री खुद वहाँ के लोगों को, मुखिया को धमकाते हुए नजर आए थे। इतना ही नहीं, अशोक महतो ने यह भी कहा है कि वो हार नहीं मानेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में फिर से एक बार अपना दमखम दिखाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इस तरह की राजनीति कहाँ तक शोभा देती है, जब खुद बिहार के मुख्यमंत्री इस तरह से दूसरे को सपोर्ट करने के लिए इतने नीचे गिर जाते हैं? तो इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।